बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश के लेक्चर में हम इंग्लिश बी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। अब वो नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, किसी भी किस्म का नाउन हो सकता है। और प्रोनाउन में आपके पास पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है और इनडेफिनेट प्रोनाउन भी हो सकता है। किसी भी तरह का प्रोनाउन हो सकता है आपके पास। टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग इंडिकेटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी भी दूसरी चीज़ से बताया जाता है और वो किसके थ्रू बताया जाता है? प्रेपोजिशन के थ्रू। और आसान अल्फाज में हम ये कह देते हैं कि ऐसा वर्ड जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक कहाँ है? टेबल पर है, टेबल के ऊपर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बुक टेबल के ऊपर है? ऑन से। तो ऑन जो है ये बुक की पोजीशन शो कर रहा है कि उसका रिलेशन टेबल के साथ क्या है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जिसमें ऑन जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। तो टी से उसका रिलेशनशिप कौन बता रहा है? ऑफ। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। अपने रवैये पर के लिए क्या है आपके पास? ऑफ। ठीक है, ही वॉज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। तो से के लिए क्या यूज़ किया है? विद। शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो जमात से गैर हाजिर है। से के लिए क्या आया है? फ्रॉम। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, हमें बेहतरीन की उम्मीद करनी चाहिए। की के लिए हमने क्या यूज़ किया है? प्रेपोजिशन फॉर। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ऐसा वर्ड जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो करता है वो आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब आपने काम क्या करना है? मेरे पास पेज नंबर 159 है। सब बच्चे अपनी बुक्स में देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा पेज है जहाँ से प्रेपोजिशन स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट से लेकर 45th स्टेटमेंट है, प्लीज़ फॉरगिव हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर। ठीक है, यहाँ तक आपने सारे प्रेपोजिशंस जुबानी याद करने हैं। ये आपको पेपर्स में MCQs की शेप में आते हैं। उसके बाद आप पेज नंबर 177 पर आइए। मेरे पास 177 पेज नंबर है, आप देख लीजिए आपकी बुक्स में क्या है। हमारे पास टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या होता है? एक ही प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स होते हैं जिनका पेयर बना दिया जाता है। उन वर्ड्स में ग्रामेटिकली या स्पेलिंग वाइज कोई ना कोई डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को बताने के लिए हम उसका ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिससे डिफरेंस जो है वो वाज़िया हो सके। ठीक है, एग्जामिनर को ये पता चल सके कि स्टूडेंट को इन वर्ड्स का डिफरेंस पता था। फॉर एग्जांपल अफेक्ट, अफेक्ट। ठीक है, दोनों बोलने में एक जैसे हैं, मायने भी दोनों के सेम है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है? ए वाला अफेक्ट जो है वो आपका वर्ब है, जबकि ई वाला अफेक्ट जो है वो नाउन है। तो आपने इनके ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं जो इनके डिफरेंस को शो करें। आपने ये पेयर ऑफ वर्ड्स 1 से लेकर यानी अफेक्ट से लेकर 38 नंबर यानी लेसन तक अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, बाज़ स्पेलिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन क्या होता है? मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेसन, अब ये ओ वाला लेसन है। द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर बुक इज़ ईजी, इस लेसन का मतलब है सबक। अब ई वाले लेसन का क्या मतलब है? कम करना। प्लीज़ लेसन द स्पीड ऑफ द कार। इसी तरह से आपने ये 1 से 38 पेयर ऑफ वर्ड्स जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद करना है। अपनी डिक्शनरीज को सामने रखकर याद कीजिएगा। जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको समझ ना आए फ़ौरन डिक्शनरी को आपने कंसल्ट करना है। नेक्स्ट हम आएंगे पेज नंबर 163 पर। मेरी बुक में पेज नंबर 163 है। सब बच्चे अपनी बुक्स में देख लें क्या पेज है। आपके पास टॉपिक है वर्ब। ठीक है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स और सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताता है। वी कैन नॉट मेक सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस जो है वो नहीं बना सकते। वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है क्योंकि वर्ब किसी भी सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस।
आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन का एक्शन बताता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाया, मैं सोई, वो रोई, वो चला, ये चला, सोई, खाया, रोई, ये सारे क्या हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के एक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सब एक्शंस क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से तुलू होता है, ठीक है। तुलू होता है के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, राइजेज, ठीक है। शी हैज़ लर्न हर लेसन, वो अपना सबक याद कर चुकी है, याद के लिए क्या यूज हुआ है, लर्न। गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गा रही थीं, ठीक है। तो इसमें गा रही के लिए क्या वर्ब यूज हुआ है, सिंगिंग। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है, बोलता के लिए क्या यूज हुआ है, स्पीक्स। यानी ऐसे सारे वर्ड्स जो कि किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शंस को शो कर रहे हैं, वो क्या है, वर्ब। फर्स्ट टर्म में जो आपने वर्ब्स करने हैं उसमें आपका कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं आपको हर टेंस के कुछ बहुत आसान से जो फार्मूलाज हैं वो बताने लगी हूँ। बस आप इन फार्मूलाज को अपने जहन में रखिएगा और आपके लिए वर्ब जो है वो सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे। जब भी पेपर में इंशाल्लाह आपको एमसीक्यूज की शेप में आएंगे, फिर आप बहुत इजीली पिक कर सकेंगे सही वर्ब को इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको किसी भी चीज़ की रूटीन या हैबिट शो कर रही हो, ठीक है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अब वो रूटीन या हैबिट कैसे शो हो सकती है, आपको पेपर में ऐसे आएगा, इट डैश रेन इन विंटर, ठीक है। अब आपने देखना है कि रेन की कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगा। आपने स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, इट डैश इन विंटर। अब इन विंटर से आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये रूटीन को शो किया जा रहा है, ठीक है, यानी सर्दियों में बारिश होती है। यानी हमें इस स्टेटमेंट को जब हम उर्दू में पढ़ते हैं, सर्दियों में बारिश होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये रूटीन शो हो रही है, और होती है से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने इट के अकॉर्डिंग रेन के साथ एस लगा देना है, इट रेन्स इन विंटर। फिर ही डैश स्पीक द ट्रूथ। अब ही डैश द ट्रूथ स्पीक आया है, यानी बोलना, बोलता, ठीक है। तो फिर ही डैश द ट्रूथ से हमें पता चल गया कि वो सच बोलता है, ये क्या है, उसकी हैबिट है, ठीक हो गया। तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने हैबिट को कैसे शो करना है, इंडेफिनिट टेंस से। यहाँ पर ऐसी कोई भी हिंट नहीं है जो पास्ट या फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही हो, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए हम क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग स्पीक के साथ एस लगा देंगे, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है, ये उसकी हैबिट है। इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जो कि आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की रूटीन या हैबिट को शो करें और वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रही हो, प्रेजेंट टाइम को कैसे शो करेंगी, उसमें पास्ट या फ्यूचर की तरफ कोई भी इशारा नहीं दिया गया होगा, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मूला पुट कर देना है। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देनी है विदाउट एस एंड ईएस। और फिर आपने क्या करना है, अगर आपकी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है तो आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसमें डू या डज का इस्तेमाल भी करना है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। कॉन्टिन्यूस कब, तो आपको पता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि तसलसल शो कर रहा हो, कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा हो, वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, और मौजूदा ज़माने को शो करेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। किसी भी स्टेटमेंट में ये पता लगाने के लिए कि क्या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि नहीं, आपके पास बहुत ईजी तरीका है। आपने क्या करना है, उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्टेटमेंट में नाउ, प्रेजेंट या टुडे का वर्ड यूज़ किया गया होगा। जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट के एंड पर नाउ, प्रेजेंट या टुडे का वर्ड नज़र आ जाए, आप समझ जाएं कि वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे,
आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इज आया है, अगर आई होता तो एम आ जाता, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर आ जाता। उसके बाद जो भी आपको वर्ब दिया गया होगा वो लगा के आपने कॉन्टिन्यूटी को शो करते हुए उस वर्ब के साथ ING लगा देना है। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टूडे, द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ, ठीक है। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है नोट्स में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी है, यानी इधर इट रेन्स एट प्रेजेंट भी लिखा हुआ है, शाहिदा सिंग्स अ सैड सॉन्ग टुडे भी लिखा हुआ है, द बेबी क्राइज फॉर मिल्क नाउ भी लिखा हुआ है। बेटे वो इसलिए लिखा हुआ है कि इन केस आपको पेपर में खुदा ना खास्ता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ऑप्शन नहीं आती, ठीक है, वो मिस हो जाती है, तो फिर नियरेस्ट ऑप्शन का जो बबल है आपने वो फिल करना होता है, ठीक है। उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे, फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चले जाएंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑप्शन आपको गिवन नहीं होगा तो ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बबल को फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी गिवन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी गिवन है, तो फिर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बबल ही फिल करना है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑप्शन में रेन्स भी आ जाता है और इज़ रेनिंग भी आ जाता है तो आपने उसमें से इज़ रेनिंग को ही सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इज़ रेनिंग का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप रेन्स की तरफ चलेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से करना है और मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इन सब ऑप्शंस में जहाँ आपके पास नाउ, प्रेजेंट या टुडे का वर्ड यूज़ हुआ हो, आपने हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन केस आपके पास पेपर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको ये बताए कि आपका कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है, कोई भी काम हो चुका है, तो ऐसा टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इंग्लिश की स्टेटमेंट्स में इनकी निशानी बहुत आसान है। ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें ऑलरेडी का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ होता है। ऑलरेडी से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इन केस आपके पास ऑलरेडी का वर्ड गिवन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना या किसी और टेंस को आपने सेलेक्ट नहीं कर लेना। आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर उसको देखना है कि क्या जो एक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है वो परफॉर्म हो चुका है। अगर तो वो परफॉर्म हो चुका है तो फिर आपने क्या करना है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई ऑलरेडी डैश पोस्ट द लेटर। अब मुझे ऑलरेडी से फ़ौरन पता चल गया है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी आई के अकॉर्डिंग मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैव। अगर यहाँ पे शी, ही, इट होता तो मैं क्या यूज़ करती, हैज़, ठीक है। आई, वी, दे, यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। अब आई के अकॉर्डिंग मैंने हैव यूज़ कर लिया और हैज़, हैव, हैड के साथ आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। तो ये क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हैज़ और हैव यूज़ करना है हमने इसमें, तो हमने पोस्ट की थर्ड फॉर्म यानी पोस्टेड जो है वो यूज़ की है। तो मेरी ये स्टेटमेंट बन गई, आई ऑलरेडी हैव पोस्टेड द लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का तो पता लगाना सबसे ज़्यादा आसान है। कैसे, कोई भी स्टेटमेंट जो होगी उसके लास्ट टू या लास्ट थर्ड वर्ड्स को गौर से देखिएगा, वहाँ पर आपको सिंस या फॉर का वर्ड नज़र आएगा। सिंस के फ़ौरन बाद टाइम गिवन होगा या फॉर के फ़ौरन बाद टाइम गिवन होगा, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया गया होगा तो फिर उससे पहले सिंस लगा हुआ होगा और अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया होगा तो उससे पहले फॉर लगा हुआ होगा, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में टाइम से पहले सिंस या फॉर लग रहा है आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ करना है। हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद आपने बीन का यूज़ करना है और फिर
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब मेरे पास एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट है, शी डैश स्लीप सिंस मॉर्निंग। अब मैंने देखा कि यहाँ तो सिंस गिवन है और मॉर्निंग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, चलिए अगर आप एग्जैक्ट टाइम में नहीं भी समझ पाते कि एग्जैक्ट टाइम है या नहीं है, आप ये देख लें आपके पास सिंस या फॉर गिवन है, ठीक हो गया, और उसके बाद टाइम गिवन है। तो फिर जब मेरे पास सिंस था तो मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग हैज़ लगा दिया, बीन आया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीन लगता है, और फिर स्लीप के साथ मैंने ing लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास था शी हैज़ बीन स्लीपिंग स्लीप फॉर 2 आवर्स। अब मेरे पास यहाँ पे फॉर गिवन था तो मुझे पता चल गया कि ये जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो मैंने उसी तरह शी के अकॉर्डिंग हैज़ लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बीन का यूज़ होता है, बीन लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगा के कॉन्टिन्यूटी को शो कर दिया। तो ये क्या बन गया, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यानी सवालिया फिक्रे, जैसे हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई हिंट ही नहीं दी हुई, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो आप ये देखें, हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर का आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर यही देंगे ना, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, या आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आंसर को आपने देखा है, आंसर आप कौन से टेंस में दे रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने फिर किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी हाउ लॉन्ग यू, और यू के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैव, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब बीन यूज़ करते हुए वेट के साथ ing लगाकर वेटिंग लिख देना है। ठीक है, तो इसको भी आपने फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही चेंज करना है। घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट दे दी जाती है तो आप ये देखिए कि उस इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट का आप आंसर जो है वो किस तरह से देंगे, और उस आंसर में आपके पास हिंट है कि आपने कौन सा टेंस जो है वो यहाँ पर यूज़ करना है। अभी निशानियाँ आपको याद रहेंगी, लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। जो जो मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं, हिंट्स बताई हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में रखिएगा। और इसी तरह आपने क्या करना है, बुक खोलनी है। ठीक है, और फिर आपने अपने साथ ही नोट्स खोल लें, और बुक पे पहले आपने खुद सॉल्व करके देखना है कि क्या जो टीचर ने निशानियाँ बताई हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सक रहे हैं कि नहीं कर सक रहे, और फिर उसके बाद आपने उसको नोट्स से चेक करना है। ऐसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, और आपको इनमें से बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने से ही हमेशा के लिए याद रह जाएंगी, और जब पेपर में आएंगी तो आप इंशाल्लाह बहुत ईजीली इसको पिक कर सकेंगे। नोट से प्रैक्टिस करते हुए आपने बुक को लाजमी अपने सामने रखना है, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो वो आपको पता चल सके। ठीक है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से ज़ुबानी याद कीजिएगा, प्रपोजिशंस को याद कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।